Hello students, your next topic is common size statement. And this is your next method to analyze the financial statement. In the previous we did trend analysis. This is your next method, common size statement. Okay, like a comparative statement. Okay, in common size statement we prepared both common size balance sheet and income statement. Okay, so firstly its introduction. The common size statement, balance sheet and income statement are shown in analytical percentages. The figures are shown as percentage of total assets, total liabilities and total sales. सो देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई जाएगी जिहदे विच टोटल असैट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है एज अ बेस लिखियां जाणगियां जिके जिवें ट्रेंड एनालिसिस दे विच आपां की करदे सी किसी भी ईयर नूं स्पैसिफिकली फर्स्ट ईयर या लास्ट ईयर नूं आपां बेस मन के चलदे सी 100. ओके बट कॉमन साइज स्टेटमेंट दे विच आपां कॉमन साइज बैलेंस शीट दे विच की करांगे टोटल असैट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ नूं बेस मन्निया जाएगा. ठीक है, मीनस इन्हां दोनां नूं 100 बेस मान के आपां बाकी जिहड़ियां असैट्स है और लाइबिलिटीज़ है वो इहदे कंपैरेटिवली उन्हां दी परसेंटेज कड्डांगे. ओके बट इन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट टोटल सेल्स विल बी द बेस. ओके ये टोटल सेल्स नूं आपां की मनांगे 100 मान के चलांगे. ओके सो परसेंटेज एनालिटिकल परसेंटेजेस निकालेंगे. द टोटल assets आर टेकन एज 100 एंड डिफरेंट assets आर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल. ओके सो जो भी टोटल assets होंगियां, टोटल लाइबिलिटीज़ होंगियां, टोटल सेल्स होंगियां उन्होंने 100 लिया जाएगा और बाकी जड़ियां आइटम्स होंगियां गिवन उन्होंने उस टोटल के कंपैरेटिवली आप परसेंटेजेस निकालेंगे. क्लियर है. सो देखो मेन चीज़ की है द कॉमन साइज स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग वे. Number 1, the total assets and liabilities are taken as 100. Okay, and the individual assets are expressed as a percentage of the total assets. ठीक है, मेन चीज़ यही है. जिमें देखो हुण देखो आपां की मन्नांगे टोटल assets नूं 100 मन्नांगे. ओके जिमें तुहानूं आ एग्जाम्पल गिवन है इस एग्जाम्पल च तुहानूं दस्सिया होया फॉर एग्जाम्पल टोटल assets कहंदे थोड़ी 5 लाख है और इन्वेंटरी थोड़ी कितनी है 50,000. ओके सो अगर आपां की है कॉमन साइज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है आपां जे एनालिटिकल परसेंटेज कड्ढने किवें कड्डांगे जो भी साडी इंडिविजुअल असैट्स सानूं गिवन है इंडिविजुअल असैट इन्वेंटरी गिवन है 50,000. टोटल असैट्स की है ऑब्वियस है आपां की लवांगे इनू बेस लवांगे 5 लाख इंटू 100 सो 10%. सो इन्वेंटरी इज़ द 10% ऑफ टोटल असैट. सो एवें आपां सारियां इंडिविजुअल असैट्स जिन्नियां भी सानूं क्वेश्चनस दे विच गिवन होणगियां ओहदी आपां एवें परसेंटेजेस निकालांगे. इंडिविजुअल परसेंटेजेस एनालिटिकल परसेंटेजेस निकालांगे. ठीक है, सेम इन केस ऑफ टोटल लाइबिलिटीज सेम इन केस ऑफ टोटल सेल्स. ठीक है, सो फर्स्ट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट. ठीक है, सो कॉमन साइज बैलेंस शीट च आपां की है सानूं टर्म्स गिवन होणगियां. ठीक है, ऑब्वियस है टू साइड्स होंगे टोटल लाइबिलिटीज़ एंड टोटल असैट्स. टोटल असैट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़ दोनों को बेस लिया जाएगा जिन्नी भी वो दित्तियां जाणगियां उन्होंने आपां की है 100 मान के हर एक जो इंडिविजुअल असैट या इंडिविजुअल लाइबिलिटी होएगी उन्हों की परसेंटेजेस निकालेंगे. ओके सो लेट्स डू वन क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज. दिस इज योर क्वेश्चन. You can see illustration. The balance sheet of S&N company and K&N company is given. These are the liabilities and these are the assets. S&N company and K&N company. So इन्हां दोनों कंपनीज नूं आपां की करांगे ये कॉमन साइज स्टेटमेंट थ्रू एनालाइज करांगे कि विच इज़ बेटर टू इन्वेस्ट. ओके सो कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनीज विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट. सो सोल्यूशन यू कैन सी. ठीक है, फॉर्मेट बना लोगे असैट्स चाहे तुसीं लाइबिलिटीज़ भी पहले लिख सकते हो. ठीक है देन ठीक है बोथ साइड सेम एज इट इज़ उतार लोगे. ओके देन S&N कंपनी K&N कंपनी दोनों ले लोगे दोनों दी अमाउंट्स लिख लोगे सेम एज इट इज़ जो गिवन है बुक दे विच. ओके देन तुसीं परसेंटेजेस निकालोगे. हुण देखो इत्थे तुसीं टोटल असैट्स तुहानूं गिवन है 4,38,000 एंड K&N कंपनी दियां 8,08,000. ठीक है, सो इन्हों आपां की मन लांगे परसेंटेजेस दे विच बेस 100. सो इसी बेस से आपां की कढ लांगे बाकी इंडिविजुअल असैट्स दियां परसेंटेजेस निकालांगे. ओके जिवें देखो फर्स्ट इज़ योर असैट फिक्स्ड असैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग. सो 80,000 गिवन है. सो 80,000 डिवाइड बाय दिस इज
टोटल असट बेस लवांगे ओके दैट इज 4,38,000 into 100 it will be 18.26 okay same as plant and machinery given है 3,34,000 divide by 4,38,000 into 100 then current assets ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ temporary investments 1,000 divide by 4,38,000 into 100 10,000 divide by 4,30,000 into 100 ओके सो सारियां इवें ही तुसी मीनस जिन्नियां भी थोड़ी इंडिविजुअल असैट्स गिवन होणगियां ਉਹਨੂੰ डिवाइड कर देना टोटल असैट्स ना इंटू 100 सो सारियां परसेंटेजेस निकालांगे SN कंपनी दे एवें KN कंपनी दे निकालांगे ठीक है देन सेम इन केस ऑफ लाइबिलिटीज ऑल्सो सो लाइबिलिटीज भी तुहानूं गिवन है ठीक है टोटल आप बेस 100 मान लांगे एंड देन इंडिविजुअल लाइबिलिटीज जो है आप निकाल लांगे ठीक है जदों ये सारा हो जाएगा SN कंपनी KN कंपनी नूं एनालिटिकल परसेंटेजेस दे विच तुसीं शो कर दोगे दैन तुसीं इंटरप्रेट करोगे ओके सो इंटरप्रेट करके तुसीं की देख सकते हो कंपैरिजन करना है जस्ट तुसीं कि देखो हाँ जी SN कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स जो है 94.52 सीगियां और साडियां KN कंपनी के फिक्स एसेट्स जो है 89.48 है ठीक है एवें तुसीं कंपेयर करोगे ठीक है सो कंपैरिजन एवें इंटरप्रिटेशन दे विच जो है वन बाय वन तुसीं जो है उस कंपैरिजन शो करोगे सो नीचे तुसीं एट द एंड कंक्लूजन दोगे जिवें इस कंपनी दोनों कंपनी नूं कंपैरिजन करके इन्होंने कहा बोथ द कंपनीज फेस वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम इट मीनस दोनों पास करंट एसेट्स जो है वो घट है एंड इमीडिएट स्टेप्स should be taken to issue more capital and raise long-term loans to raise working capital position. So working capital position को अच्छा करने के लिए उन्होंने ज़्यादा loans avail करने पैने हैं raise करने पैने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा capital issue करने पैनी है ओके ठीक है तुसी देख सकते हो ठीक है एवं तुसी जो है एनालिटिकल परसेंटेजेस निकाल सकते हो okay let's do one of the question from exercise of common size balance sheet. This is one of the question. Convert the following balance sheets into common size balance sheet and interpret the results. You can interpret also. Okay, firstly, let's do comparison. Let's find out the analytical percentages of this. ठीक है बट ये तुम दो कंपनीज नहीं गिवन है ये तुम 2 years गिवन है सेम कंपनी का 10 और 11 सो 10 और 11 liabilities assets on given है so in a vertical format you can prepare the common size balance sheet okay you can see this is your same question I did common size balance sheet as on 31st December 2011 to 10 or 11 the data given है so एवें तुसी लिख सकते हो then तुसी percentages common size statement के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो then पहले तुसी as it is liabilities और assets लिख लोगे ठीक है जिमें ये गिवन है assets and sorry liabilities and assets ठीक है सो liabilities देखो सब तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 and 1,200 1,000 and 1,200 ठीक है एवं सारा लिख लोगे ओके दैन तुसी देख सकते हो टोटल लाइबिलिटीज 2,345 और 11 दी है 2,755 2,345 2,755 सेम एज इट इज़ जो है ये वाले कॉलम्स जो थोड़ियाँ एब्सोल्यूट फिगर्स जो क्वेश्चंस विच गिवन होंगे सेम एज इट इज़ तुसी लिख लोगे एवें पर्टिकुलर्स लिख लोगे तुसी जस्ट फाइंड आउट करनी है दैट दिस इज़ योर एनालिटिकल परसेंटेजेस ओके सो ये किवें निकालनियां होने थोड़ा इलस्ट्रेशन दे विच आपां डिस्कस कीता सी सो देखो जिवें 1,000 जो है थोड़ी इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 ले लोगे सो दिस इज़ टोटल एसेट्स इनू आपां की लवांगे बेस 100 2,345 ने डिवाइड करके इंटू 100 दिस इज योर 42.6% एवें नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व 90 डिवाइड बाय 2,345 इंटू 100 3.8 ठीक है एवें 500 डिवाइड बाय 2,345 इंटू 100 एवें सारी परसेंटेजेस तुसी निकाल लोगे ओके इधर टोटल भी की आएगा 100 ही आएगा ओके देन 2011 का जो डाटा थोड़ा गिवन है 1,200 so total liabilities of 2011 is 2,755 into 100 43.56 185 divide by total liabilities into 100 same as it is बाकी सारे निकालोगे total will be 100 okay same in case of assets जो भी individuals assets सुन given है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ base ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਉਹਦਾ total liabilities base is 100
सो 450 डिवाइड बाय 2345 इंटू 100 19.19 ठीक है। इवें तुसी आ वाली फाइंड आउट करोगे ठीक है। सो ਇਹਦਾ भी टोटल की आएगा 100 आएगा ठीक है। दिस इज़ योर कॉमन साइज बैलेंस शीट ठीक है। एवें तुसी फिर इंटरप्रेट करोगे, इंटरप्रेट तुसी कर सकते हो ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि 10 ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी इक्विटी शेयर कैपिटल 42.6 ਸੀਗੀਆਂ, फिर इंक्रीज़ हो गया 43.56। इवें तुसी कैपिटल रिजर्व देखो 3.8 6.72 विच इज़ गुड फॉर कंपनी ठीक है। दैन जनरल रिजर्व भी थोड़े जो है वो चलो डिक्रीज़ होए है। दैन सिंगिंग फंड देख सकते हो, डिबेंचर्स देख सकते हो इंक्रीज़ ठीक है। सो क्रेडिटर्स डिक्रीज़ होए है। दैन अदर लाइबिलिटीज़ थोड़ियाँ लिटल बिट इंक्रीज़ हुई हैं ठीक है। दैन तुसी डेटर्स देख सकते हो 19.19 इतने 14.16। दैन कैश पोजीशन 8.5 इतने देखो वेरी लो इट्स 0.54। दैन स्टॉक इज़ ऑल्सो इन डिक्रीजिंग। इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 10 ਦੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ डिक्रीज हो गई है। बिल्डिंग ऑल्सो increasing furniture is a little bit also increasing। so you can see because most of the items are increasing instead of current assets ठीक है। especially cash, you can see the cash 0.54 ठीक है। so you can interpret this ठीक है। इंटरप्रिटेशन से तुसी की करना है, जस्ट ये लिखना है कि केड़ी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं विच इज़ बैटर फॉर द कंपनी एंड जी चीज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ है स्पेशली तुसी कैश बारे लिख सकते हो। तुसी लिख सकते हो कि ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज़ गुड ठीक है। अगर तुसी इन्हां चीज़ां देखो ठीक है, कैपिटल्स देखो, रिजर्व्स देखो, कैपिटल रिजर्व या फिर तुसी बिल्डिंग देखो, लैंड देखो, फर्नीचर देखो ठीक है। बट तुसी दसोगे कि करंट एसेट्स जो है स्पेशली करंट एसेट्स ठीक है। तुसी देख सकते हो कि डेटर्स भी थोड़े डिक्रीज़ हुए हैं ठीक है, स्टॉक भी डिक्रीज़ हुई है, इन्वेस्टमेंट भी ठीक है। तो करंट एसेट्स बारे तुसी सो स्पेशली तुसी देखना है कि करंट एसेट्स स्पेशली कैश नीड ऑगमेंटेशन ठीक है। सो कैश नू थोड़ा करन दी लोड़ है ठीक है, रिवर्स करने की लोड़ है। कैश जो है साडा बहुत ही लो दसिया जा रहा है। तो इंटरप्रिटेशन से तुम जा सकते हो ठीक है। जिवें तुसीं एक्सरसाइज के भी देखो इन्होंने इंटरप्रिटेशन एट द एंड इंटरप्रिटेशन एवें दी करोगे तुसीं। द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज़ गुड बट करंट एसेट्स स्पेशली कैश नीड ऑगमेंटेशन ठीक है। सो कैश नू थोड़ा ध्यान देने की लोड़ है ठीक है, कैश इंक्रीज़ करना पेगा ठीक है। सो दिस इज़ योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमन साइज बैलेंस शीट okay। it's very easy to analyze, just you can interpret one by one step by step in majorly तुसी कह सकते हो 3 to 4 lines ठीक है। at the end तुसी एवें conclusion दोगे जिवें इन्होंने आंसर्स दे विच दिता होया ओके। next is your common size income statement okay ठीक है। आफ्टर कॉमन साइज बैलेंस शीट वी विल डू द कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। देखो ये मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इनकम स्टेटमेंट दे विच आपां टोटल सेल्स नूं 100 मन के चलांगे ठीक है। सो टोटल सेल्स नूं 100 मन के चलांगे, बाकी जिन्नियां भी सानूं आइटम्स गिवन होणगियां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर तो कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंसिस है ठीक है, चाहे तुहाडा नैट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और सारी दी परसेंटेजिस तुसीं जो है कंपैरेटिवली जो है वो शो करोगे कि की लोगे बेस टोटल एसेट्स सॉरी टोटल सेल्स विल बी थोड़ा की होएगा बेस होएगा 100 होएगा ठीक है। सो लेट्स डू वन ऑफ द इलस्ट्रेशन। this is one of the illustration given in the book ठीक है। see the common size income statement ठीक है, थोनों particulars given है ठीक है। अगर चलो अरेंज नहीं है तुसी अरेंज करोगे रीअरेंज सेल्स लैस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट दैन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लैस कर दे फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है थोड़ा ठीक है। फिर इनकम्स तुसी ऐड कर दियो ठीक है, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लैस कर दो फिर थोड़ा जाके नैट प्रॉफिट आता है। अगर टैक्स गिवन है टैक्स लैस करके नैट प्रॉफिट आता है ठीक है। एवें लिख लोगे आइटम्स तुसी एज इट इज़ 10 दी लिख लोगे 11 दी लिख लोगे एज इट इज़ जिवें तुसी थोनों उपर क्वेश्चन से विच गिवन है। दैन परसेंटेजिस निकालोगे। देखो सब तो पहला टोटल सेल्स जो जिन्नी है तुसी उन्होंने 100 ले लोगे बेस 100 ओके ठीक है। 100 बेस ले लोगे सेल्स में। दैन कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो 325 थोनों गिवन है ठीक है। किमें आ 65 किमें आया 325 डिवाइड बाय दिस
this is your base, means sales will be your base na. So divide by 500 into 100, that is 65%. एमी 175 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ठीक है। एमी ऑफिस एक्सपेंसिस ऑन गिवन 20 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ठीक। एमी सारी परसेंटेजेस निकालने। एमी 2011 700 विल बी बेस, 700 इज योर टोटल सेल्स, ठीक है। एमी 510 डिवाइड बाय 700 इंटू 100, 72.86 आ गया। 190 डिवाइड बाय 700 इंटू 100, 25 डिवाइड बाय 700 इंटू 100, ठीक है। एवं सारा निकाल लोगे तुसी नैट प्रॉफिट तक, ओके। सो नैक्सट फिर तुसी इंटरप्रेशन कर दोगे, ठीक है। तुसी इंटरप्रेशन च सारा 1 बाय 1 उही चीज़ें लिखने, जिवें इन्होंने दस्सिया द सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज, ठीक है। तुसी देख सकते हो कि 10 तो 11 के बाद की होया, इंक्रीज होया कि नहीं होया, तुसी शो कर दोगे, ठीक है। डिक्रीज होया तुसी वो भी शो करोगे अगर घटिया है, ठीक है। द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स एज परसेंटेज ऑफ सेल्स हैज़ ब्रॉट द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम 35 to 27.14%, ठीक है। सो सेल तो थोड़ी इंक्रीज हुई है, ठीक है, बट तुसी देख सकते हो कि थोड़ा ग्रॉस प्रॉफिट जो है यही लिटल बिट जो है थोड़ा डिक्रीज होया है, ठीक है। इवें ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस जो है सेम रही है कुछ सालों के विच, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस थोड़ी सेम रही है। नैट प्रॉफिट जो है वो घटिया है इन बोथ द एब्सोल्यूट फिगर्स एंड 11 एज कम्पेयर टू 2010। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी सो घटी ही है, सब कुछ डिक्रीज ही हो रहा है। तुसी ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हो, नैट प्रॉफिट भी घट गया, ठीक है। थोड़े एक्सपेंसिस जो है वो चलो थोड़े जे घटे है, इत्थे थोड़ा जिहा घटिया है और इत्थे वधिया है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी घटिया है, ठीक है, तुसी देख सकते हो, ठीक है। एक्सपेंसिस जो है, ठीक है, लिटल बिट अगर घटिया तो वधे भी है। सो मेजरली जो चीज़ें आप देखनी होंगी स्पैसीफिकली ग्रॉस प्रॉफिट एंड नैट प्रॉफिट वो थोड़ा डिक्रीज ही होया। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी तुसी कह सकते हो कि वो डिक्रीज ही हुई है। द कंपनी शुड टेक इमीजिएट स्टैप्स टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स घटाई जाए, एक्सपेंसिस घटाई जाए, जिसदे कंपनी विल अदरवाइज कंपनी विल बी इन ट्रबल, ऑब्वियस है, ठीक है। कंपनी ट्रबल से जाएगी अगर उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक्सपेंसिस जो है अपनी कंट्रोल नहीं किए, ठीक है। सो दिस इज योर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। सो वी डिड 3 methods: comparative, common size and trend analysis. Major 3 methods to analyze the financial statement. In the book given is limitations of financial analysis. So there are number of just like limitations of financial statements, limitations of financial analysis, ठीक है। हम देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीकनेसेस है, लिमिटेशंस है, वही फाइनेंशियल एनालिसिस दियां होनियां, ठीक है। इट इज़ ओनली स्टडी ऑफ इंटरिम रिपोर्ट्स। देखो सानू हमेशा एक्चुअल पोजीशन कदों पता लगती है किसी कंपनी की, जदों वाइंड अप होंदी है, लिक्विडेट होंदी है, ठीक है। सो आप जज नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो साड़ी फाइनेंशियल पोजीशन की है, ठीक है। सो फाइनेंशियल एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स नूं इग्नोर किया जाता है, प्राइस लैवल चेंजिस नूं इग्नोर किया जाता है, ठीक है। जो मनी दे विच चेंजिस आने वो अपन नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्ट पोजीशन ही पता लगती है, ठीक है। सो नंबर ऑफ लिमिटेशंस गिवन इन द बुक, चेंजिस इन अकाउंटिंग प्रोसीजर, अगर थोड़े मैथड चेंज हो गए, जिवें 10 च होर मैथड अप्लाई करते सी, 11 च होर मैथड अप्लाई करन लग पे, कोई भी मैथड हो सकता है, ठीक है। फिर जो भी आप एनालाइज करेंगे वो मिसलीडिंग रिजल्ट्स देंगे। सो हमेशा याद रखना है कि जो भी आप कोई चीज़ कंपेयर करते हैं, ठीक है, उहदे च जो भी उत्थे मैथड यूज हो रहे कंसर्न दे विच वो की होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। सो इन्होंने लास्ट विच लिखा है एनालिसिस इज ओनली ए मीन्स नॉट एन एंड इन इट सेल्फ, ठीक है। द एनालिस्ट हैज़ टू मेक इंटरप्रटेशन एंड ड्रॉ हिज ऑन कंक्लूजन, इंटरप्रटेशन करनी पैंदी है, अपना ही कंक्लूजन देना पैंदा है। सो हर कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग ही इंटरप्रेट करता है डाटे में, ठीक है। सो सम ऑफ द लिमिटेशन, ठीक है, इन द बुक गिवन ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस यू कैन सी, ठीक है। सो टुडे टॉपिक इज इनफ, ठीक है।